खुशी हो रही है कि आप सबका साथ है। मेरी आज 2 बुक्स रिलीज हो रही हैं, बुलबुले ख्यालों के और टांके हैं कुछ सितारे। इसमें ये बुक मैंने लिखी है। इसके कवर पेज जो है वो दोनों पंकज सक्सेना ने पेंट किए हैं। तो सबसे पहले 3 cheers to Pankaj. He is indeed a very marvelous painter and I thank him a lot from the bottom of my heart. And Authors Press is a very wonderful publication. I've done almost 8 to 9 books with Sudarshan ji and it is really my pleasure. Coming to my books, I would like to begin with Bulbule Khayalon Ke, which was released to begin with. मैं पहली पोएम पढ़ूंगी जिसका शीर्षक है मेरी नज़में। दिल की कढ़ाई में जुस्तजू के तेल को गरम किया, दिल की कढ़ाई में जुस्तजू के तेल को गरम किया और कुछ अल्फाज डाल दिए तलने के लिए और उसे धीरे धीरे सीखने दिया। कुछ करारी सी नज़में कढ़ाई में पकने लगी और परोस दिया है मैंने उन्हें इस किताब के। नज़मों को चाशनी में तो नहीं डुबाया है और वो जलेबी की तरह न गोल है और न ही मीठी है। हाँ, यही कह सकती हूँ कि मेरी नज़में नमक की तरह होती है। थैंक यू सो मच। और इसी पुस्तक में से मेरी एक और कविता जिसका टाइटल है किस्मत। सुना था हाथ की लकीरों में बहुत कुछ छुपा होता है, सुना था हाथ की लकीरों में बहुत कुछ छुपा होता है। हमारा आने वाला कल, हमारी किस्मत, हमारा भविष्य। जब मैं छोटी थी घबरा जाती थी क्योंकि मेरी लकीरें तो बहुत हल्की थी, मानो चलते चलते थक कर आराम कर रही हो। और जिसे भाग्य की रेखा कहते हैं ना, लक लाइन, जिसे भाग्य की रेखा कहते हैं ना, वो तो थी ही नहीं। किसी माइक्रोस्कोप या लेंस से भी नजर नहीं आती थी। बिल्कुल ऐसे जैसे राजस्थान में नहीं नजर आता है पानी का दरिया। कभी खुद को सांत्वना देती कि वक्त के साथ साथ मेरी किस्मत भी खुल जाएगी और प्रकट होने लगेगी भाग्य की रेखा। कभी सोचती ब्लेड से काट कर खींच दूं एक लकीर भाग्य की। खैर, वक्त धीरे धीरे बीतता गया और मैं भी आगे हो गई इस बात से कि मेरी किस्मत में शायद कुछ भी नहीं। और एक शक्ति ने विकास किया जिसने मुझे सिखाया समय के अनुसार खुद को ढाल लेना। ये तो मैं बरसों बाद जान पाई कि किस्मत लकीरों में नहीं, हाथ में। थैंक यू सो मच। और अब मेरी दूसरा कलेक्शन, दूसरा कविता संग्रह, इसमें मैं पढ़ूंगी अपनी 22 सीरियल नंबर की कविता ताकना है चांद को। गिर गिर जाता है चांद आसमान से, बड़ा ही बैरी है। क्या जाने वो क्या क्या जतन नहीं करने पड़ते मुझे उसे आसमान में ताकने की खातिर। ढूंढ कर लाती हूँ सीढ़ी, एक एक डंडे पर डर डर के चलती हूँ, संतुलन संभालती हुई जैसे कोई नट सामने बांधता हुआ बढ़ता है रस्सी पर। गिर गिर जाता है चांद आसमान से, कभी सुई धागा लाकर सिल देती हूँ उसे आसमान से, कभी चिपका देती हूँ उसे गोंद या फेविकोल से, कभी चावल की लेई बनाकर लगा देती हूँ उस पर, कभी स्टेपलर लेकर स्टेपल कर देती हूँ और कभी कभी तो सिर्फ आसमान पर एक हुक डालकर उसे टांग देती हूँ। पर गिर गिर जाता है चांद आसमान से। जरूरी है कि टांका हुआ रहे ये चांद आसमान से, नहीं तो अमावस्या ही अमावस्या हो जाएगी जीवन में। आखिर यह आशाओं का चांद है, आखिर यह आशाओं का चांद। थैंक यू सो मच। और मेरी आखिरी कविता जो मैं आज आपके समक्ष पेश करूंगी, इसका शीर्षक है बाजी जिंदगी की। खूब खेलती हो बाजी ए जिंदगी तुम भी, खूब खेलती हो बाजी ए जिंदगी तुम भी। शतरंज का बोर्ड बन जाता है हमारा कैनवास। मेरी सोच पैदलों तक सीमित है, मेरी सोच पैदलों तक सीमित है।
कहाँ सोच पाती हूँ कि तुम मुझे यूं शह दे दोगी अचानक। खूब खेलती हो बाजी ए जिंदगी तुम भी। कितनी छोटी है मेरी सोच, है ना? जाने कितने अनुभवों से तुम मेरा परिचय कराती रहती हो, पर ये अनुभूतियां प्रतिकार की, नफरत की, बैर की मेरे दिल में बसी नहीं पाती। खूब खेलती हो बाजी ए जिंदगी तुम भी, और शायद इसीलिए जब तुम दे देती हो मुझे शहर, शायद इसीलिए जब तुम दे देती हो मुझे शहर, डर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, कांप उठती हूँ, एक सिहरन सी उठती है, पर फिर भी हार नहीं मानती, अपने पैदलों की ही ताकत से जीत लेती हूँ बड़ी से बड़ी शहर। शायद जीना इसी का नाम। Thank you so much. Thank you, Niruman, for the beautiful words. I now request Jagdish Pali sir, please read from the book. Nice talk, 5 or 6 minutes, but you